नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल इमॉर्टल विजय। और नए साल की शुभकामनाओं के साथ हम दोबारा आ चुके हैं अपने चैनल पर। और आज की वीडियो में बात करेंगे अभी तक की कुछ लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली खबर दोस्तों ओप्पो की ओर से है। ओप्पो ने कंफर्म किया है कि ओप्पो रेनो 13 सीरीज में दो नए स्मार्टफोन ओप्पो रेनो 13 और ओप्पो रेनो 13 प्रो को जो है 9 जनवरी को भारतीय बाजार में आपका जो है लॉन्च कर दिया जाएगा। और इसका टीजर कंपनी ऑलरेडी जो है पहले ही रिलीज कर चुकी है। इसमें हम एक नए चिपसेट के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जो कि है मीडियाटेक की ओर से आने वाला 8350, जो कि एक 4 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन में बिल्ड है और काफी ज्यादा एआई इंप्रूवमेंट्स के साथ ही आपके ओप्पो रेनो 12 में इस्तेमाल होने वाले 7 Gen 3 के पिक्सल जो लेकर के आता है। और आगे देखना ये रहेगा कि कंपनी अपनी रेनो सीरीज के माध्यम से कितने ज्यादा ग्राहकों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाती है। अगली बड़ी खबर दोस्तों टाइप सी पोर्ट को लेकर के है। यूरोपियन यूनियन ने यह तय किया है कि अब उनके जितने भी देश हैं उन सभी देशों में अलग अलग प्रकार के गैजेट्स को चार्ज करने के लिए या डाटा ट्रांसफरिंग के लिए अलग अलग प्रकार के पोर्ट वाले जो वायर्स हैं या जो केबल्स हैं उनका इस्तेमाल जो अब नहीं किया जाएगा। 28 दिसंबर 2024 के बाद से बनने वाले जितने भी आपके जो गैजेट्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं या स्मार्ट वॉचेस हैं, आपके डिजिटल कैमरास हैं, उन सभी में एक ही प्रकार का जो पोर्ट यानी कि टाइप सी पोर्ट आपको जो है इम्प्लीमेंट करके दिया जाएगा। और लैपटॉप और कुछ अन्य उपकरणों के लिए अभी इसमें कुछ जो है छूट दी गई है। जैसे कि आपका पेन ड्राइव और लैपटॉप्स हैं, इनके लिए जो छूट है वो आपकी 28 अप्रैल 2026 तक की आपकी जो रखी गई है। और उसके तब तक जो है इन गैजेट्स को बनाने वाली है इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बनाने वाली कंपनियों को अपने जो उपकरण हैं उनमें जो बदलाव करके जो टाइप सी पोर्ट है उसको जो अनिवार्य रूप से वहां पर जो है देना उनको पड़ेगा। ईयू का कहना यह है कि इसके माध्यम से वो काफी जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है उसको भी जो संभाल पाएंगे, उसको भी हैंडल कर पाएंगे। और इसके साथ ही ग्राहक को भी जो है मतलब अतिरिक्त पैसा अलग अलग प्रकार के केबल्स को खरीदने के लिए नहीं देना पड़ेगा। और इसके साथ ही उसको जो है अलग अलग प्रकार के जो केबल्स है उनको भी कैरी नहीं करना पड़ेगा। एक ही प्रकार के केबल से उसके जो अलग अलग प्रकार के जो गैजेट्स हैं उनको वो चार्ज कर पाएगा और डाटा ट्रांसफरिंग भी जो है इससे जो सरल हो पाएगी। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि ईयू का फैसला ये आपको कैसा लगा और क्या भारत में भी जो है इस नियम को जो है लागू कर देना चाहिए या अभी भी इसमें कुछ समय जो है कंपनी को और देना चाहिए। अगली खबर दोस्तों ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से है, जिसने टेलीकॉम कंपनी को निर्देश देते हुए ये कहा है कि जितने भी भारत में करोड़ों की संख्या में 2G यूजर्स हैं उनके लिए आपको जो है नए प्लान से जारी करने होंगे, क्योंकि वे जो है आपके द्वारा बंडल प्लान में दिए जाने वाले डाटा का इस्तेमाल बिल्कुल भी वो नहीं करते हैं। और ये सच बात भी है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे करोड़ों यूजर्स ऐसे हैं जो 2G मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, या तो वो स्मार्टफोन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो है स्मार्टफोन को वो परचेज करना नहीं चाहते हैं, तो वो 2G मोबाइल का आपका इस्तेमाल करते हैं। और टेलीकॉम कंपनी हमारी जो है उसमें बंडल प्लान में उनको डाटा भी जो है वो ऐड करके देती है, जबकि डाटा का वो इस्तेमाल वहाँ ना तो करते हैं और ना कर सकते हैं वहां पर। तो टेलीकॉम कंपनियों को ट्राई की ओर से ये आदेश दिया गया है कि आपको उनके लिए जो है नए प्लान्स को जो जारी करना होगा, जो डेफिनेटली आपके जो है वर्तमान में जो चल रहे प्लान्स की अपेक्षा जो है कुछ सस्ते होंगे। और इसी के साथ ही टेलीकॉम कंपनियों का ये कहना है कि भारत का जो डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम है वो इससे जो है फीका पड़ जाएगा, क्योंकि 2G यूजर्स को वो 4G और 5G यूजर में लेकर के आने का जो प्रयास है वो कर रहे थे। इससे क्या होता है कि भारत सरकार के रेवेन्यू में और उनके रेवेन्यू में दोनों में जो है आपका इजाफा भी होता है। और इसके साथ ही जो 2G यूजर्स है वो आपका 4G और 5G में आता तो जो है बेहतर रूप से जो है सेवाओं का इस्तेमाल भी वो कर पाता, ऐसा कंपनियों का कहना है। लेकिन वास्तविकता में बात यह है कि इससे कंपनी का जो एआरपी हो यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, यानी कि प्रत्येक कंज्यूमर से जो कोई कंपनी है वो कितना पैसा जो है कमाती है, वो इससे जो है घटने की जो उम्मीद है वो जो टेलीकॉम कंपनियों को है। तो इसलिए वो जो भारत सरकार के या ट्राई के जो फैसले का जो है विरोध वो कर रही है। हालांकि ट्राई ने स्पष्ट कर दिया है कि आपको जो है ये इस तरह के जो प्लान है वो जो है लेकर के आने पड़ेंगे, और इसकी डेडलाइन उन्होंने जो है आपकी 31 जनवरी तक जो है सेट कर दी है। और 31 यानी कि इस एक महीने के अंदर जो है कंपनियों को जो है नए तरह के प्लान्स को जो इम्प्लीमेंट करना होगा, जो कि खासकर 2G यूजर्स को ध्यान में रख करके बनाए गए होंगे। हालांकि इस तरह के प्लान्स की जो लिमिट थी वो पहले 90 डेज की आपकी जो फिक्स की गई थी, इसको बढ़ा करके ट्राई ने कहा है कि अगर आप चाहें तो पूरे साल का जो प्लान है
वो 2G यूजर्स के लिए जो है इस प्रकार का जो लेकर के आ सकते हैं। लेकिन किस प्रकार के प्लान्स आने वाले हैं, आइए देखते हैं। अगली खबर दोस्तों दोबारा से ट्राई की ओर से है। ट्राई ने सितंबर माह का जो डेटा है वो रिलीज करके हम सभी को ये बताया है कि जुलाई के माह में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज ने जो अपने टैरिफ जो हाइक किए थे, उसकी वजह से सितंबर माह में जो डेटा की खपत है वो प्रति व्यक्ति औसतन जो है 21.30 जीबी से घट करके 21.10 जीबी पर आ गई है। और हालांकि ये जो परसेंटेज है ये खाली आपका जो है 1% के आसपास हम लोग को जो देखने को मिलता है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि जिस हिसाब से हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो इंटरनेट पर जो है लगातार दिनों दिन जो बढ़ती जा रही हैं, और ऐसे माहौल में हम लोग जो है डेटा की जो खपत है वो कम करते जा रहे हैं। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो है, क्योंकि इससे जो इम्पैक्ट है वो कंपनीज के रेवेन्यू पर आपको जो है डायरेक्टली जो है देखने को मिलेगा। क्योंकि लोग अगर डाटा की खपत कम करेंगे तो डेफिनेटली है कि वो कम डाटा प्लान जो लेंगे, मतलब एक ऐसा रिचार्ज कराएंगे जो कि उनके बजट में आता हो, और भले ही उसमें डाटा जो कम मिल रहा हो, तो इससे डेफिनेटली कंपनी के रेवेन्यू पर तो असर पड़ना ही पड़ना है। लेकिन कंपनियों को इस बात का जो नतीजा है वो भी दिखाना जरूरी था, या कंपनियों को इस बात का नतीजा जो है मिलना भी जायज था, क्योंकि उन्होंने मतलब बिना सोचे समझे कंपनी जो है अपने हिसाब से जो है जब मन चाहते हैं टैरिफ को जो हाइक कर लेती हैं, मतलब बिना कोई रीजन की। जबकि उससे पहले जो है कंपनी ने नवंबर माह के आसपास जो है टैरिफ जो हाइक किए थे, और उसके बाद अगले साल मतलब पिछले साल उन्होंने जो जुलाई में जो है हाइक कर दी। तो मतलब कंपनियां जब मन चाहे टैरिफ भी बढ़ा देती हैं, तो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है डेफिनेटली जो उन पर जो देखने को मिलेगा। इसी की वजह से हम लोगों ने देखा था कि बीएसएनएल के जो ऑफिस के वो धनाधन जो भरे जा रहे थे, लोग जो धनाधन अपने जो सिम है वो उनको पोर्ट करवा करवा करके बीएसएनएल की जो है सिम जो नई नई ले रहे थे लोग। तो ऐसा हमने देखा, और ये डेफिनेटली होना जो है लाजमी था। अभी तो ये रिपोर्ट केवल सितंबर माह की आई है, और जैसे जैसे आगे की रिपोर्ट जो है महीने की आती रहेंगी तो उसमें भी हमको जो पता लगता रहेगा कि लोग किस प्रकार से जो है टैरिफ हाइक का जो तोड़ उन्होंने निकाला है, और किस प्रकार से अपने डेटा आवश्यकताओं को जो पूरा वो कर रहे हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की कुछ खास खबरें जिनको हमने आपके साथ शेयर किया, और आई होप आपको वीडियो जो पसंद आया होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।